बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा हारून रशीद अब्बासी ख़ानदान का 5वां खलीफा था। अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन उनमें से शोहरत सिर्फ हारून रशीद को नसीब हुई। हारून रशीद के दौर में एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ गया। उस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकश तक ज़ाहिर होने लगे। हारून रशीद ने इस कहत से निमटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा लीं। उसने गले के गोदाम खोल दिए, टैक्स माफ़ कर दिए, पूरी सुल्तनत में सरकारी लंगरखाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजिरों को मुतासिरीन की मदद करने की हिदायत जारी की। लेकिन इसके बावजूद आवाम के हालात ठीक ना हुए। एक रात हारून रशीद शदीद ज़हनी परेशानी में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। परेशानी के इस आलम में उसने अपने वज़ीर आज़म यहया बिन खालिद को तलब किया। यहया बिन खालिद हारून रशीद का उस्ताद भी था। उसने बचपन से ही बादशाह की तरबियत की थी। हारून रशीद ने यहया बिन खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। यहया बिन खालिद मुस्कुराया और अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात तय्यबा में एक दास्तान पढ़ी थी, दास्तान मुक़द्दर। किस्मत और अल्लाह की रज़ा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। आप अगर इजाज़त दें तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहरा दूं। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, या उस्ताद फ़ौरन फरमाइए, मेरी जान हलक में अटक रही है। यहया बिन खालिद ने अर्ज़ किया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफ़र के लिए रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा था। वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी, चुनांचे वो शेर के पास गई और उससे अर्ज़ किया, जनाब आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफ़र पर रवाना होने लगी हूँ, मेरी ख्वाहिश है आप मेरे बच्चे की हिफाजत अपने ज़िम्मे ले लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधे पर बिठा लिया। बंदरिया सफ़र पर रवाना हो गई। अब शेर रोज़ाना बंदर के बच्चे को कंधे पर बिठाता और जंगल में अपने रोज़मर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील नीचे आई और शेर के करीब पहुंची। बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। यहया बिन खालिद रुका, उसने सांस ली और खलीफा हारून रशीद से अर्ज़ किया, बादशाह सलामत। चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई है। बंदरिया को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके, तुम इस सारे जंगल का निज़ाम कैसे चलाओगे? शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं ज़मीन का बादशाह हूँ। अगर ज़मीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं उसे रोक लेता, लेकिन यह आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला रोक सकता है। ये कहानी सुनाने के बाद यहया बिन खालिद ने हारून रशीद से अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, कहत कि ये आफत भी अगर ज़मीन से निकली होती तो आप उसे रोक लेते। ये आसमान का अजाब है, इसे सिर्फ अल्लाह ताला ही रोक सकता है। चुनांचा आप इसे रुकवाने के लिए बादशाह ना बने, फ़कीर बने, ये आफत रुक जाएगी। दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी आफतें और ज़मीनी आफतें। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह ताला का राज़ी होना ज़रूरी होता है, जबकि ज़मीनी आफत से बचाव के लिए इंसानों का मुत्तहिद होना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है। यहया बिन खालिद ने हारून रशीद को कहा था, बादशाह सलामत, आसमानी आफतें उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक इंसान अपने रब को राज़ी नहीं कर लेता। आप इस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकेंगे, चुनांचा आप फ़कीर बन जाइए, अल्लाह के हुजूर गिर जाइए, उससे तौबा कीजिए, उससे मदद मांगिए। दुनिया के तमाम मसाइल और उनके हल के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता है जितना माते और जानेमाज में होता है। लेकिन अफसोस, हम अपने मसाइल के हल के लिए 7 समंदर पार तो जा सकते हैं, लेकिन माते और जानेमाज के दरमियान मौजूद चंद इंच का फासला तय नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।